संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा में करोड़ों की राशि के घोटाले के आरोप लगाए हैं। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2019 में फसल बीमा में जितने किसानों को जितनी राशि सरकारी आंकड़े में बताई गई है, उसमें ही काफी खामियां हैं। सरकारी आंकड़े में ही ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय अशोकनगर पर प्रेस वार्ता कर इस बीमा घोटाले के साक्ष्य प्रस्तुत किए। वहीं प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द फसल बीमा की राशि किसानों को बांटी जाए, अन्यथा अशोकनगर में एक बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा। किसानों के नाम पर एक महा घोटाला किया गया है, जो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के नाम पर किसानों को ठगाया गया है। सिर्फ हमने 2019 के साल की अगर बात करते हैं, जिसमें बीमित राशि जो किसानों के लिए स्वीकृत हुई थी वो 109 करोड़ रुपए 13 लाख रुपए थी, जिसमें किसानों को सिर्फ 76 करोड़ रुपए वितरित की गई है। और उसमें भी किसानों की संख्या जो पात्र किसान थे उनकी कम थी, और बाद में ये बढ़ा दी गई। किसके द्वारा बढ़ा दी गई, किसके कहने पर बढ़ा दी गई, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। कितने करोड़ का घोटाला है टोटल? इसमें 32 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक साल का है, और सिर्फ ये अशोकनगर जिले का है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश पर जाएंगे तो ये हजारों करोड़ का घोटाला बन सकता है। किसको जिम्मेदार मान रहा है? इसके लिए मैं पूरी तरह से सरकार और अधिकारियों को जिम्मेदार मानता हूं, और ये बड़े पैमाने पर ये घोटाला हुआ है। मांग रख रहे हैं आप? हमारी मांग ये है कि किसानों को जो उनका पैसा बचा हुआ है, जो उनके हक का पैसा है, वो जल्द से जल्द दे दिया जाए, नहीं तो सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सरकार का जन आंदोलन एक खड़ा करेंगे सरकार के खिलाफ, और अगर बीमा नहीं तो वोट नहीं, एक मुहिम हम चलाएंगे। ये जो पिछले 3 से 4 वर्षों से किसान अपने फसल बीमा के लिए बार बार आंदोलित होकर सड़कों पर उतरा है, और अभी तक उन 3 सालों में शासन प्रशासन द्वारा कोई भी बीमा की राशि बची हुई जो है शेष उसमें नहीं दे पाए हैं। तो अभी जब पिछले 2 दिनों में हमने ये सरकार की साइड से और कृषि विभाग से जब उनके ही दिए हुए पत्र को हमने निकाला, तो 19 में जो उन्होंने लेटर जारी किया था कि हमने 109 करोड़ रुपए अपने अशोकनगर ज़िले के किसानों को आवंटित किया है, जो कि फसल बीमा की राशि उनके खाते में जानी चाहिए। और अभी जो उन्होंने 2023 में जो पत्र दिया है, उस पत्र में उन्होंने 76 करोड़ 44 लाख रुपए देना बताया है। कितनी तो राशि का अंतर आ रहा है? उसमें 32 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि है, जो कि अंतर आ रहा है, जो कि 2-3 साल से वो पड़ी हुई है। अब ये राशि कहाँ गई है, किसके पास गई है, कौन खा गया है, और दूसरी किसानों की संख्या भी इन्होंने गलत बता दी है। पहले जो किसानों की संख्या 109 करोड़ में थी। कहाँ गड़बड़ी मान रहे हैं आप? ये प्रशासनिक गड़बड़ी है, इसमें सरकार के अधिकारियों का हाथ हो सकता है कि ये पैसा आया तो गया कहाँ, जो किसानों को आना चाहिए। आज भी बार बार उसके लिए ज्ञापन, आवेदन, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं आ पाया। तो ये पैसा गया तो किसके खाते में गया? इस अगला क्या कदम होगा? अगला, अगर ये समय रहते इस बीमा राशि, बची हुई बीमा राशि अगर जो बची हुई किसान उनके खाते में नहीं जाती है, तो संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिससे सरकार को आने वाले चुनाव में भी समस्या हो सकती है। क्योंकि इसके लिए जब किसान अपने खाते से हर साल में 2 बार बीमा की राशि कटवाता है, तो उसको यही उम्मीद रहती है कि पैसा हमको मिलेगा जब नुकसान हमें होगा। तो लेकिन वो आज तक वो सरकार इसको देने की नीयत में नहीं है। ये तो 1 साल का है, इससे 3 साल का हम ऑन एवरेज लगाएं तो कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला अशोकनगर जिले का है, और इसको फिर हम पूरे मध्य प्रदेश में लेके जाएँ तो ये हज़ारों करोड़ रुपये पे पहुँचता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग इसमें मिले हुए होंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है कि 1,50,000 2,000 रुपये का वो अधिकारी कोई कर ले। तो ये तो बहुत बड़ा ऊपर से स्कैम है। ये इनके आंकड़ों में ही अंतर दिख रहा है हमको साफ साफ।